मैया दियो खल से बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो रे, कहा बिगाड़ो रे, श्याम ने कहा बिगाड़ो रे, काहे दियो उखल से बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। बड़े जुगन से नंद बाबा ने या को पारो रे, दियो उखल से बांध, काहे माई दियो उखल से बांध। जब मैया दामोदर को इस तरह से उखल से बांधती है तो दाऊ भैया उनको बड़ा क्रोध आता है और वो मैया से इस तरह सवाल करते हैं कि मेरा जो छोटा सा 5 साल का भाई है, इससे भला क्या अपराध किया, ऐसा क्या अपराध किया कि आपने इनको इस तरह से उखल से बांध दिया। माता से इस प्रकार का जब प्रश्न किया गया तो वाकई में हमारे मन में भी ऐसा प्रश्न आता है कि भला ऐसा क्या अपराध हुआ कि उखल से बांधा गया। परंतु एक्चुअली भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, पर भगवान अगर बंध रहे हैं तो इसमें भी भगवान की मर्जी है, कुछ लीला है। इस उखल बंधन लीला के पीछे भगवान का एक विशेष प्रयोजन है और वो प्रयोजन है भगवान हमको आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ मुझे बांधो, मैं बंधने के लिए तैयार हूँ। आपके प्रेम और आपकी भक्ति से मैं बांधा जा सकता हूँ। वैसे तो मैं अजीत हूँ, जगदीश हूँ, तीनों लोकों का मालिक हूँ, मुझे कोई नहीं बांध सकता, परंतु मेरे भक्त मुझे अपने हृदय में प्रेम और भक्ति द्वारा बांध सकते हैं और मैं बंधने के लिए तैयार होता हूँ। यशोदा माई परम गोपी भगवान कृष्ण को रस्सी से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से बांधती है। भगवान ने उनका अपार प्रयास देखा और भगवान ने कृपा करके बंधना स्वीकार किया। हमारे लिए भी इस कार्तिक मास में, ये लीला कार्तिक मास में दीपावली के दिन हुई थी, हमारे लिए भी इस कार्तिक मास में भगवान को अपने हृदय में अवरुद्ध करने का एक मौका है। हमें प्रयास करना है इस कार्तिक मास में भगवान दामोदर को हमारे हृदय में प्रेम और भक्ति से हम बांध सकें। ये कार्तिक मास ऐसे शुभ पावन अवसर के लिए द बेस्ट मंथ है और भक्त लोग जो हैं वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कार्तिक मास में भगवान राधा दामोदर को रिझाने के लिए। तो चलिए हम सब मिलकर कोई ना कोई व्रत धारण करते हैं कि इस कार्तिक हम भगवान को रिझाने के लिए क्या प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।